हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ और गिफ्ट में है इस साल का बेस्ट म्यूचुअल फंड। और इस वीडियो में धीरे धीरे हम ये म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। तो इस बार ना कुछ नई कैटेगरी ऐड हुई है और सबकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश की है हमने, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आप लोग खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके रिस्क के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आप लोगों को चूज करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फिनेंस टुडे। पहली कैटेगरी में जो फंड मैं आप लोगों को बोलूंगा, हो सकता है कि आप लोग वो फंड सुन के हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये फंड टॉप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में पहली बार ऐड की गई है। तो इस लिस्ट में जो पहला फंड मैं आप लोगों को बोलूंगा वो है ग्लोबल फंड। और टॉप लिस्ट में ग्लोबल फंड को हम क्यों रिकमेंड कर रहे हैं ये पहले जान लीजिए। कोविड की वजह से सारी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। पहले लोग काम करने बाहर जाते थे, अभी वही काम घर बैठ के करते हैं। ज्यादातर ऑफिस वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गई है। जितना टेक्नोलॉजी सेक्टर अगले 4-5 सालों में ग्रो करती, वही ये कोविड की वजह से हमें 1-1.5 साल के अंदर ग्रो करते हुए दिखा। सब कुछ फास्ट हो गया है। तो सोचिए, दुनिया ग्लोबल जा रही है तो टेक्नोलॉजी कंपनी को फायदा होगा। तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनी, वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, अमेजोन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या एप्पल हो, ये सब कंपनी कहाँ की है? ये सब अमेरिकन कंपनी है। इसका मतलब कोविड से सीधा सीधा अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी को फायदा हुआ है। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें भी ये सब कंपनीज में इन्वेस्ट करके इसका फायदा उठाना चाहिए। अब इसके लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि हम एक पैसिव फंड चूज करें, क्योंकि एक्टिव फंड में हमें उस देश का ज्यादा पता नहीं, वो देश का रेगुलेशन के बारे में पता नहीं, वो देश बाकी कौन सी कंपनीज की वजह से ग्रो कर रही है वो पता नहीं। तो इसका मतलब देखा जाए तो कुछ टॉप की कंपनी छोड़ के हमें बाकी कंपनीज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो ऐसे एक्टिवली एक फंड को मैनेज करना इम्पॉसिबल सा काम बन जाता है हमारे लिए। इसीलिए वहां के टेक्नोलॉजी इंडेक्स में अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये अपने आप ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसके लिए चूज किया है मिराय एसेट फैंग प्लस फंड। ये एक ऐसा फंड है जहां यूएस की 10 सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। पैसिव फंड है तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर फोकस है, तो इसका मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजी और साइंस जितना ग्रो करेगी उतना ही ये सब कंपनीज को डायरेक्ट फायदा होगा। और अगर आप ये फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। आज का हमारा फर्स्ट फंड रिकमेंडेशन है ग्लोबल फंड। ये कैटेगरी में आता है मिराय एसेट फैंग प्लस फंड। अब मेन बात है, ये एक ईटीएफ है, मिराय एसेट फैंग प्लस ईटीएफ। बस एक छोटा सा फर्क होता है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। ईटीएफ को नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह नहीं खरीद सकते, इसको आप स्टॉक के जैसे खरीद सकते हो। एक्चुअली ईटीएफ एक स्टॉक का बास्केट होता है। अगर आपको ईटीएफ के बारे में डिटेल्स में जानना है कि ईटीएफ कैसे काम करता है, थोड़ा ईटीएफ को लेके कंफ्यूज है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को डिटेल्स में समझा दूंगा ईटीएफ के बारे में। तो अभी के लिए मैं बोल देता हूँ, जैसे डायरेक्ट स्टॉक खरीदने के लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक वैसे ईटीएफ खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा। तो अगर आपके पास आपका खुद का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, लार्ज कैप फंड। तो इसका मतलब आप लोग अगर लार्ज कैप फंड चूज कर रहे हैं, मतलब आप सेफ्टी पहले चाहते हैं, सेफ्टी फर्स्ट है आपके लिए, तो ये लार्ज कैप फंड के अंदर 100 फंड रहते हैं। तो इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगा के अपना लॉस करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इसके अंदर एक पैसिव फंड चूज करके आप सेफ रह सकते हैं। आपको अगर रिस्क लेना ही है ज्यादा रिटर्न के लिए, उसके लिए तो बहुत सारा फंड है ही ना। तो इसलिए हमने आपका सेफ साइड देख के जो फंड चूज किया है वो है एचडीएफसी का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। आप चाहे तो और दूसरा फंड भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। ये दोनों काफी सिमिलर फंड है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन है आप ये एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान चूज करें। और अगर आपने ये फंड चूज किया है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लार्ज कैप फंड के एक्टिव फंड के मुकाबले कम से कम ½ % से भी ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि एक्टिव फंड के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो ½ % तो ऐसे ही कम है। तो एडवांटेज आपको मिलेगा इस फंड से।
हाँ, मैं समझता हूँ कि हर कोई इतना सेफ रह के इतना कम ग्रो तो नहीं चाहेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो रिस्क ले सकते हैं, हम थोड़ा अपने से मेहनत भी कर सकते हैं, तो हमें एक एक्टिव फंड रिकमेंड करिए जो थोड़ा ज्यादा रिटर्न देने वाली फंड हो और कम से कम जो इंडेक्स फंड को बीट करने का पोटेंशियल रखे। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नई कैटेगरी है, लार्ज एंड मिड कैप फंड। आप लोग शायद हैरान हो सकते हैं कि मैंने मिड कैप फंड को रिकमेंड ना करके लार्ज और मिड कैप फंड को एक साथ क्यों किया। रीजन ये है कि लार्ज कैप फंड में जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि 100 फंड्स हैं और मिड कैप फंड 101 से 250 तक फंड्स हैं। इसका मतलब मैं अगर आप लोगों को सिर्फ मिड कैप फंड रिकमेंड करता हूँ तो उस केस में हमारे पास बस 150 ही फंड बचती और वो 150 में से मुझे आप लोगों के लिए एक फंड चूज करना पड़ता और आप लोगों का फालतू में रिस्क बढ़ जाता मिड कैप फंड के ऊपर। तो इसीलिए लार्ज और मिड कैप फंड को कंबाइन करके आप लोगों का रिस्क कम करके जो एक्टिव फंड हमने आपके लिए चूज किया है वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड चूज करने का रीजन क्या है आप लोग जान लीजिए। ये फंड वैल्यू फोकस है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% के आसपास है। सारी वो क्वालिटी है इस फंड में जो हमें चाहिए। और अगर आप एक इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो ये फंड आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। पिछले साल तक ये कैटेगरी होती थी मल्टी कैप, लेकिन अब इस कैटेगरी का नाम बदला है। अब इस कैटेगरी का नाम है फ्लेक्सी कैप। पहले जो मल्टी कैप होती थी उसको अब सेबी ने अलग कर दिया है क्योंकि मल्टी कैप में कुछ रूल्स थी, कुछ बाउंडेशन थी इन्वेस्ट करने के लिए। मल्टी कैप का रूल्स ये है कि आपको आपका पैसा 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में और बाकी के 25% इन तीनों में से किसी एक कैप में इन्वेस्ट करना पड़ता। इसीलिए सेबी ने अब मल्टी कैप अलग कैटेगरी में डाल दिया है। तो इसीलिए मैंने अभी ये सब बाउंडेशन की वजह से मल्टी कैप में से कोई भी फंड रिकमेंड नहीं किया है। इसीलिए अभी हमने आपके लिए फ्लेक्सी कैप को चूज किया है। आप लोग समझ ही गए होंगे, नेम फ्लेक्सी कैप है, मतलब आप जहाँ जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो मतलब सेबी अब चाहती है कि हम मल्टी कैप की जगह फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए हमने आपके लिए ये कैटेगरी में से जो फंड चूज किया है वो फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड चूज करने का रीजन ये है कि ये फंड कुछ सालों से अच्छा रिटर्न देते आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फंड एक साल में 43% से ज्यादा रिटर्न दिया है और अगर हम इसका 5 सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो ये फंड अच्छा रिटर्न देते हुए इसका CAGR है 23% से ऊपर। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि 0.82 के आसपास है इसका एक्सपेंस रेशियो। और एक अच्छी बात यह है ये फंड का थोड़ा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है, अराउंड 30% एलोकेशन इसका ग्लोबल स्टॉक पे होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये फंड कितना वैल्यू एंड क्वालिटी फोकस फंड है। तो अगर आप अलग से ग्लोबल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहते हैं, हमारा पहला रिकमेंडेशन आपको पसंद नहीं आई है, तो आप ये फ्लेक्सी कैप फंड के कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करें तो ये फंड ऑटोमेटिकली एक बेस्ट चॉइस होगा आपके लिए। हमारी अगली कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड। हाँ जानता हूँ सुनने में थोड़ी रिस्की लगती है और है भी थोड़ी रिस्की बाकी कैटेगरीज के कंपेयर में, इसीलिए ये फंड सबके लिए नहीं है। तो इसलिए इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं ये आपको ही डिसाइड करना होगा। आपको आपका खुद का रिस्क लेने की कैपेसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज ये फंड में इन्वेस्ट मत करिए, आप ये फंड को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप फिनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में हम जो फंड आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये फंड की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो बाकी सब एक्टिव फंड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 0.37% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है और पिछले एक सालों में इसका मार्केट परफॉर्मेंस देखे तो 58% के आसपास इसने रिटर्न दिया है, क्योंकि इस फंड का स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है, इसीलिए ये फंड इतना अच्छा रिटर्न दे पाई। तो डेफिनेटली आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो प्लीज इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करिए। तो आज की हमारी आखिरी कैटेगरी है ELSS या टैक्स सेविंग फंड। ये सुन के काफी लोगों को लगेगा कि ये टैक्स सेविंग फंड है और हम तो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते ही नहीं, लास्ट फंड हमारी कोई काम की नहीं। तो वो लोग ये वीडियो को छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो को छोड़ के जाने से पहले ये फंड का डिटेल सुन के जाइए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ये फंड क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि इस बार ना ये कैटेगरी सबके लिए है और इस कैटेगरी में है मैंने आप लोगों के लिए दो फंड्स चूज किया है। पहला फंड है मिराय एसेट टैक्स सेवर प्लान और दूसरा फंड है एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं फिर तो डेफिनेटली ये फंड आपको लेना ही चाहिए।
और अगर नहीं आते हैं फिर भी लेना चाहिए, क्योंकि ये फंड का अच्छी बात यह है कि ये फंड 3 सालों के लिए आपके पैसे को लॉक कर देती है। उसमें मार्केट चाहे कैसी भी परफॉर्म करे, आप वो पैसे चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सारे लोगों को शायद ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि खुद का पैसा खुद ही निकाल नहीं पाएंगे मार्केट खराब होने पर भी। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो तब उस वक्त हम अपने शेयर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और पैनिक होके बेच ही देते हैं। और जब मार्केट रिकवर करके बहुत ऊपर जाती है तो तब हम रिग्रेट करते हैं कि क्यों हम होल्ड नहीं कर पाए अपने शेयर को। और अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करें तो 3 साल एकदम डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, और 3 साल बाद जब मार्केट करेक्शन होके ऊपर आती है तो तब हम अपने शेयर्स में से कुछ स्टॉक्स बेच भी देंगे तो फायदे में ही रहेंगे। तो इस साल में आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप चाहे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या नहीं आते, अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप इस फंड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेके ये सब फंड में इन्वेस्ट कर पाए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो ये होगी कि आपके लिए कौन सा डायरेक्ट स्टॉक बेस्ट होगा जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।